बहुत अच्छा। 108 बार आप लोगों ने कामाख्या कवच किया। और आज बाबा भूतनाथ जी का आज जन्मदिन है। तो उनकी तरफ से भी विशेष विशेष आशीर्वाद तुम लोगों को। और हरिगिरी नंदिनी गाया बाबा जी के लिए। मुझे तो लगता है उनका हृदय प्रसन्न हो गया होगा आप लोगों की मेहनत देख करके। और जिस प्रकार से आपने भगवती कामाख्या को आज याद किया इस साल। पिछले साल आप लोगों को याद होगा तो हमने पिछले साल की शुरुआत बगला मुखी से की थी। और इस साल की शुरुआत जो है हम लोग माँ कामाख्या से कर रहे हैं। माँ भूतनाथ जी के आशीर्वाद से कर रहे हैं। सिद्धाश्रम के सभी जो गुरुजन है उनका भी आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है। उनका भी आह्वान मैंने अभी किया था मन ही मन। और एक विशेष बात बोलनी थी कि ये साल हम लोग खूब सूर्य की जो शक्ति है वो बढ़ाने वाले हैं। मेरी इच्छा बहुत थी कि मेरे सभी शिष्यों के पास कभी धन की कमी ना हो। खूब धन आए। और धन आए उसके साथ साथ उनके अंदर खूब सद्बुद्धि आए। क्योंकि धन आता है लेकिन धन के साथ अगर हमारा बुद्धि खराब हो तो ठीक नहीं है। कि उस धन का उपयोग सत् कार्यों में हो, दान में हो, गुरु कार्य में हो, अच्छी सेवा में, जो भी आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें करने की इच्छा हो तो उसमें हो। इस साल सूर्य की शक्ति बढ़ाना है। और ये सूर्य का साल है इसलिए। और उसलिए दो विशेष साधना इस साल कराने की बात हुई थी। एक है मातंगी साधना। मातंगी साधना ही क्यों? क्योंकि मातंगी साक्षात गुरु है, या गुरु ही मातंगी है। तो गुरु की साधना मातंगी के रूप में ये इस साल हम लोग विशेषकर कराने का मैंने अदिति के साथ और टीम के साथ डिस्कस किया है। नवरात्रों में शुरू होगी 4 गुप्त नवरात्रियां, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। तो चारों नवरात्रि में अलग अलग साधनाएं होने वाली हैं। तो मातंगी की साधना और दूसरी साधना जो है तारा की साधना। तारा भी गुरु का ही रूप है। लेकिन जिन जिन के कुंडलियों में सूर्य ग्रह की कोई प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करती है। इसलिए इस बार अपने सभी शिष्यों के अंदर तेज बढ़े, उनकी तेजस्विता प्रखर हो, उनकी मैग्नेटिज्म बढ़े, उनके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़े, उनके अंदर सूर्य की पावर आए। वो जहां जाए उनका नाम रोशन हो। वो जो कुछ भी काम करे मेरे शिष्य उस काम में इतनी तेजस्विता हो कि उनका प्रकाश सर्वत्र फैले। वो जिस काम में हाथ डाल दे वो काम उनका एकदम सक्सेसफुल हो। और ये सब कुछ जब सूर्य का बल बढ़ता है ना ये सब कुछ होता है। तो ये साल सूर्य के बल को बढ़ाने का साल है। पिछले साल मंगल का प्रकोप था तो मंगल को कंट्रोल में करने के लिए बगलामुखी की साधना कराई थी, हनुमान जी की साधना कराई थी। इस साल स्पेसिफिकली सूर्य के बल को बढ़ाने के लिए ये सारी साधनाएं होने वाली है। इसके साथ साथ अदिति जिन्होंने ये करवाया, अदिति शर्मा ने, तो अदिति ने बहुत मेहनत करी। अदिति के साथ साथ मेरा और एक शिष्य है, ये भी लगा हुआ है, प्रतीक त्रिपाठी। और भी बच्चे यहाँ पर लगे थे प्रतीक के साथ, अदिति के साथ। लेकिन एक चीज डिसाइड करी गई इस साल कि पहले से ही जो जो हम साधनाएं विशेष विशेष तिथियों में करना चाहते हैं तो उसका एक टाइम टेबल बना दिया जाए। तो इस पर दोनों चिराग और अदिति दोनों साथ में लगे थे और वो टाइम टेबल बनाया गया है। चिराग ने सारी तिथियां ढूंढ के निकाली, हर महीने की जो विशेष तिथियां हैं। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की विशेष विशेष तिथियां और उन तिथियों में क्या क्या साधनाएं करवाने वाले हैं, इंक्लूडिंग द चार नवरात्रि। ठीक है। उसके अतिरिक्त हर महीने कम से कम 2 तिथि है और 2 तिथियों में अलग अलग साधनाएं कराने वाले हैं। तो ये भी कैलेंडर हमने अभी
बना दिया है। आज वो कैलेंडर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आप लोग अपने कैलेंडर को मार्क कर लेना। और ये साधनाएं, जैसे आज आपने 108 कामाख्या कवच किया, ऐसे ही 108 के, या जो जो उनको बताया गया है कि इस दिन पे इसकी साधना, इस दिन पे इसकी साधना। तो ये साल आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट साल है। बहुत सारी साधनाएं कराने का साल है। आप लोगों के बल को बढ़ाने का साल है। और मैंने एकदम बोल करके रखा है, खूब धन, खूब धन, खूब धन, धन। मेरे शिष्य के ऊपर ना धन की वर्षा हो, किसी चीज की कमी ना हो। जो जो इच्छाएं मेरे शिष्यों की हैं, वो इनकी इस साल पूरी हो जाए। किसी की भी कोई इच्छा अतृप्त रहे नहीं। हम कामाख्या में जब करने मात्र से आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो कामाख्या में हम जाते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। तो सारी इच्छाएं आपकी इस साल होने वाली है, ऐसा मान करके चलना। ठीक है। एक चीज का हम केवल ध्यान रखते हैं, जब जब हम बोलते हैं इच्छा पूर्ति में, इच्छा करनी चाहिए। हम तंत्र में इच्छा को दबाते नहीं। इच्छा करनी चाहिए, लेकिन आप इच्छाओं के दास मत बनो। इच्छा होती सभी के अंदर होती है। अच्छी चीजें पहनना, खाना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे मेरे मित्र परिवार वाले सब हो, ये सारी इच्छाएं होनी चाहिए। लेकिन कभी भी ये इच्छा हम पर इतनी हावी नहीं हो जावे कि हम भगवान को ही भूल जाए। तो इन सब इच्छाओं के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक इच्छा भी प्रबल होनी चाहिए। तो कामाख्या के आशीर्वाद आप लोगों को मिले, इसलिए कामाख्या साधना कराई। और आज विशेष करके कामाख्या कवच कराया गया। कामाख्या कवच में सभी महाविद्याओं का नाम आया, सभी देवताओं देवियों का नाम आया। कामाख्या का नाम सुनने से मैं मुझे कई बार लोगों ने कहा कि माँ वहां जाने को डर लगता है, आप नहीं होती तो हम जाते कैसे। तो कामाख्या मुझे लगता है एक वो ऐसी जगह है ना, जहाँ हम सबकी परीक्षा होती है। पहला जो जो परीक्षा होती है जिसमें हमको पास होना था, वो हमारे भय को हम पार कर जाए, ऐसी परीक्षा होती है। हमारे भय पाश को काटा जाता है। हम जीवन पर्यंत जीते, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम हमेशा भय में रहते हैं कि कुछ खो गया तो, कुछ छूट गया तो, कुछ नहीं मिला तो, हम अटक गया तो। ये भय हमारे साथ चलता रहता है। लेकिन कामाख्या का दर्शन या कामाख्या साधना में जब हम जाते हैं, तो पहला जो कटता है ना, वो ये है भय पाश। और आप वो देखोगे, जब आप मंदिर की तरफ जाते हो तो वहां जगह जगह बलि हो रही है और अजीब अजीब तांत्रिक होते हैं, और ओवरऑल एक वातावरण एक डरावना सा लोगों को लगता है वहां पर। लेकिन जब एक बार वहां चले जाओ और माँ के दर्शन कर लो, ये दर्शन मैं तो कहती हूँ मंदिर में भी नहीं कोई गया, केवल सौभाग्य कुंड में बैठ करके केवल माँ को याद कर रहा है ना, तो जो आनंद मिलता है वो अलग ही है। तो पहले पहले जब कामाख्या में जाते हो, तो पहला काम जो करती है माँ, वह है आपके भय को दूर करने का। ठीक। तो भय पाश को दूर। और सेकंड जो काम होता है, वहां भगवती के का जो दर्शन है, योनि दर्शन है। बेसिकली भगवती अनावृत है। अनावृत, बिल्कुल नग्न। ऐसा एक मूर्ति मंदिर के बाहर ही है। ऐसा भी आजकल तो उन्होंने ढक दिया, पहले होता था। ऐसा एक दर्शन होता है। फिर मैं सोचती थी कि ऐसा दर्शन क्यों कराते हैं, बड़ा अजीब लगता है देखने को, क्योंकि मैं खुद स्त्री हूँ। मुझे लगता था ऐसा दर्शन क्यों करा रहे हैं मंदिर के बाहर ही। लेकिन बात बात में सोचने लगे कि नहीं, ये भगवती कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं को अनावृत करने की भावना दिखा रही है, कि जब हम भगवती के पास जाएं, बिल्कुल हम इसी भाव में रहें, एकदम अनावृत, खुले, हम जैसे हैं वैसे हैं। हमारे अंदर हर हजारों वासनाएं हैं। हाँ भगवती, हम बिल्कुल पशु वृत्ति वाले हैं, फिर भी भगवती हम इस समय आपके सामने आए हैं अनावृत। जब कभी उस मूर्ति को फिर मैं ध्यान में देखती थी, कि एक बार देखो तो झटका लगता है, शॉक, क्योंकि ऐसा कोई मंदिर देखने नहीं मिलता। फिर घर आते हैं, फिर सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, और जब आग बंद करो वही मूर्ति आती थी ध्यान में। तो ये क्या मूर्ति है। लेकिन जिस दिन उस मूर्ति को हमने एक्सेप्ट कर लिया,
जब छोटी बच्ची बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल अनावृत होता है, नग्न, भगवती के सामने। बिल्कुल हमको कोई मेकअप नहीं, कोई मन में बोलते हैं ना, कोई भय नहीं, बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे, बिल्कुल अनावृत। ऐसे जाकर के भगवती का दर्शन करना चाहिए, भगवती कामाख्या का दर्शन करना चाहिए। तो वहां पर जब आप जाते हो तो बेसिकली एक तो आपकी ये जो वृत्ति है, इच्छाओं वाली, ये अनावृत होती है। भगवती एक तो आपको रिक्त कर देती है, खाली कर देती है। मैं अभी पुष्कर गई थी, तो पुष्कर में ऐसे एक लेन है, शॉपिंग लेन है, मतलब उधर जलधारा भी चलती रहती है एक जगह पे, मतलब तीर्थ भी है और शॉपिंग लेन है। और बहुत अच्छा शॉपिंग लेन है पुष्कर का, जो लोग पुष्कर रहते हो जानते हैं। तो नॉन स्टॉप ऐसे ज्वेलरी की शॉप है, एक भी दुकान में खड़े रह करके, मतलब पहले तो एक दो दुकान से ले लिया कुछ कुछ, उसके बाद देखने की इच्छा नहीं हो रही थी किसी दुकान की। कोई बोल भी रहा था ये ले लो वो ले लो, इच्छा ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भर गई इच्छा, पूरी हो गई। तो मैं समझा रही थी किसी को जो मेरे साथ है, मैंने कहा कि देखो, ये है एक्चुअल मुक्ति, ये एक्चुअल मोक्ष। इतना कुछ हमारे सामने भोग के समान पड़े हुए हैं इस मार्केट में, ये सारा भोग देख करके भी एक भी चीज को, क्योंकि भरा पड़ा है। तो जीवन में भी जब हम भगवती कामाख्या की पूजा करते हैं ना, या भगवती ललिता, या इन तंत्र की किसी भी देवी देवी की पूजा, दुर्गा मैया, मैं आपको सत्य कहती हूँ, इतना भोग मिलेगा कि भोगते भोगते थक जाओगे, फिर भोग को छूने की इच्छा भी नहीं होगी। ठीक है तो है, नहीं है तो भी मन में नहीं आ रहा, ये हालत होती है। आप लोगों को कामाख्या कवच से शुरुआत की गई कि आप लोगों को हर प्रकार की प्रोटेक्शन मिले, देवी के हर स्वरूप हमेशा आपके साथ हो, आपको जो बंधन में बांध रही हैं आपकी इच्छाएं, वो पूर्ण हो, और भगवती आपको इस इच्छा के बंधन से भी मुक्त कर दे। आज बाबा बुद्धा जी का जन्मदिन है, बाबा बुद्धा जी का विशेष आह्वान किया गया, माँ कामाख्या के साथ गुरुजनों का आह्वान किया गया कि गुरुजन इस नए साल के आरंभ में आप लोगों पर खूब विशेष कृपा बरसाएं, आप लोगों की भक्ति खूब बढ़े, आप लोगों की शक्ति खूब बढ़े, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका परिवार पूर्णतया सुखी हो, आप भी सुखी हो। ठीक है, तो नववर्ष पे ये आशीर्वाद देते हुए और अपने दिल से, नए दिल से आपको ढेर सारा प्यार दे रही हूँ।